हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी क्या मतलब हुआ इसका कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हों, ह्यूमन रिसोर्सेज हों, वो कितना अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये एक चंद पॉइंट हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्कस करने के बाद आप समझ जाएंगे कि कितनी जो है वो रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज़, यानी आपके जितने भी रॉ मटेरियल होता है, जैसे आपका लोहा है, कॉपर है, कोयला है, आपका जितना भी जो है वो पत्थर है, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं ये किस में यूज़ हो जाती हैं? आपकी इंडस्ट्री में यूज़ हो जाती हैं, आपका ये जो रॉ मटेरियल में यूज़ हो जाती हैं। उसके बाद है यूज़ टू जनरेट पावर, यानी कि हमें पावर को जनरेट करने के लिए भी, यानी बिजली को बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम हाइड्रल, थर्मल, सोलर पर जाते हैं या विंड एनर्जी पे जाते हैं या न्यूक्लियर एनर्जी पर जाते हैं, तब भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है यूज़ फ्यूल एंड फॉर कंस्ट्रक्शन। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास फॉरेस्ट हैं, जंगलात हैं, ठीक है, तो इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। फ्यूल के तौर पे भी हम उनको यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। ऑब्टेन फूड स्ट्रिप, यानी कि खाने पीने की ये जो अशिया है उसको भी पूरा करने के लिए इनको यूज़ करते हैं। रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी यूटिलाइज देम फॉर सेटिस्फाइड आवर नीड्स, यानी हम इनको जो है वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए इनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स लाइक गोल्ड, डायमंड, यानी बहुत बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बहुत सारी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जैसे सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, इस जैसी कीमती अशिया जो कि हमारे लिए बहुत ही अहम होती है, वो भी हमें मिल जाती है। अब हमने नेचुरल रिसोर्सेज की एक मिसाल हम अरब ममालिक की दें कि अरब ममालिक में पहले क्या होता था? वहाँ पर पीने के लिए पानी भी नहीं होता था, अवेलेबल नहीं होता था, दूर दूर कुएँ होते थे। लेकिन आज देखें कितनी बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो वहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पर रोड्स बन रहे हैं, नई नई कंपनीज बन रही हैं। तो वो कैसे? क्योंकि वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जाता है, वहाँ पर ऑयल, पेट्रोल, फ्यूल, इन चीज़ों की जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स में देखें आप, यूनाइटेड स्टेट्स में जो एग्रीकल्चर है, वहाँ की जो इंडस्ट्री है, जो उनके रिसोर्सेज हैं जो है उन पर कितना काम हुआ है। या आप हिंदुस्तान को देख लें, हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की कर ली, चाइना ने कितनी तरक्की कर ली, हिंदुस्तान ने कितने ज़्यादा डैम्स बना लिए, उस पानी को स्टोर करना सीख लिया। उन्होंने जो है वो कितना सोलर पर काम किया, कितना ह्यूमन कैपिटल पे काम किया, यानी ह्यूमन्स पर उन्होंने कितना काम किया। तो हमें भी उसी तरीके से अपने ह्यूमन्स पर काम करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को मद्देनज़र रख कर ही जो है वो काम करना पड़ेगा। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास देखें ना, बलूचिस्तान है, दूर दराज इलाकों में हमारे पास कीमती पत्थर हैं, कोयला है, तांबा है, चिप्सम है, तो हम उनको यूज़ नहीं कर पा रहे, प्रॉपर उनको यूज़ नहीं कर पा रहे। जब हम इन तमाम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे, अपनी यूटिलाइजेशन में ले आएंगे, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। पाकिस्तान भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है अगर हम उन पर काम करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।